अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। वो लंदन अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान माशाल्लाह दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। मुल्क में मौशी अशारिये बेहतर हो रही हैं। हुकूमत की मजमूई कोशिशों से महंगाई में कमी आई है। PIA के ऊपर भी काम किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने कारकुनान का शुक्रिया भी अदा किया। मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन पंजाब की हुकूमत जो है, पंजाब में बहुत सारे काम हो रहे हैं, कोई ना कोई नए मनसूबे का ऐलान होता है। कैसा देख रहे हैं कि पंजाब जो है वो इस तरह कर रहा है और बाकी सूबे फिलहाल के पीछे काम नहीं हो रहा, पंजाब में हो रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अलग अलग एक क्रम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है और खासतौर पर डेवलपमेंट स्कीमें बहुत आ रही हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह के फजल से उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ जिंदगी गुजार सके। चाहे वो अपना बेरोजगार हैं, आम आदमी हैं, उनको मसाइल से निजात दिलाए। अच्छा, ये सब लंदन में मैं ये समझता हूँ कि अच्छा मरकज में भी हो रहा है और पंजाब में भी हो रहा है और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ता गया तो पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आ रहा है वापस। अटक में थाना सदर हसन अब्दाल की हुदूद में पुलिस और अगवाकारों के दरमियान मुकाबला। वकील इंतजार पंजोता बाजियाब करवा लिए गए। नाकाबंदी देखकर अगवाकार गाड़ी और मगबी को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने के बाद इंतजार पंजोता का बयान भी सामने आ गया। कहा कि मुझे तावान के लिए उठाया गया था। अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। मैं अगवाकारों की कैद में 8 अक्टूबर से हूँ। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम ने उन्हें मशवरा दिया है कि PIA को खरीद दिया जाए और ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दी जाए। नाम एयर पंजाब रखा जाए। PIA की निजकारी एक और खरीदार की तैयारी। नवाज ने भी कौमी एयरलाइन को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम नवाज ने उनसे मशवरा किया कि PIA को खरीद लिया जाए, ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दे दी जाए, नाम पंजाब एयरलाइन रखा जाए। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर न करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम को हिदायत की कि आप PIA को खरीद सकती हैं। ऐसी एयरलाइन कायम की जाए जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बराह रास्त दुनिया के हर हिस्से में जाए। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। उन्होंने मजीद कहा कि नई एयरलाइन से मुतालिक गौर भी जारी है। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को तबाह बर्बाद किया। साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पर कहा है कि PIA की निजकारी में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नजर आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं, बस तेजी से बढ़ रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पर कहा है कि PIA की निजकारी में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नज़र आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं, बस तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
विफाक को पीआईए की निचकारी में कामयाबी न मिल सकी। गुजरते वक्त के साथ साथ खसारे का बोझ भी बढ़ने लगा। मिफ्ता इस्माइल ने नए इंकिशाफ कर दी। कहा, कौमी एयरलाइन को रवां बरस की आखिरी सहमाही और आइंदा बरस 150 बिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान होने वाला है, जिसे पाकिस्तानी आवाम ही बर्दाश्त करेंगे। पीआईए पर कुल 800 बिलियन रुपए का कर्ज था, जिसमें 600 बिलियन रुपए से ज्यादा हुकूमत ने बर्दाश्त किए। साबिक वजीर खजाना ने तजवीज दी कि SIFC, जिसका काम सरमायाकारी को आसान बनाना और हुकूमत की मदद करना है, वो बोली दहिंदगान से पूछे कि वो क्यों चले गए। इस नाकामी के जिम्मेदार लोगों से भी पूछगछ होनी चाहिए। निचकारी में ये गौर करना चाहिए था कि मुस्तकबिल के नुकसान से बचा जा सके। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। 9 नवंबर को फाइनल कॉल देंगे और जो होगा देखा जाएगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग दे दी। जवाब में तलाल चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। बोले कि वफाक पर चढ़ाई के बजाय सूबे में तरक्की के लिए काम करें। PTI एक बार फिर दाल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कमर कस ली। कारकुनान और रहनुमाओं को तैयारी की हिदायत कर दी। तलाल चौधरी ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। अली अमीन गन्नापुर को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने जल्द बड़े एहतजाज की कॉल की धमकी दे दी। जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी। कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। 8 तारीख को जलसा पेशावर में कर रहे थे, उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे। अली अमीन के ऐलान पर लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी फट पड़े। कहा कि सूबे की तरक्की का सोचने की बजाय इंतशारी टोला मुल्क की राह में रुकावट बना हुआ है। पिछले 8 महीने से कोई एक प्रोजेक्ट, एक काम ऐसा जो किसी आम आदमी के लिए या KPK के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। पहले भी सरकारी वसाइल को वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की थी। वाक़े में इस्लामाबाद का एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो चुका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गाया खान अफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त भी मुतवक्के है। आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब। आईनी बेंचों के जजेस की नामजदगी पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद, तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। गुंजाइश 66,625 की और कैद में 1,08,643 कैदी। मुल्क भर की जेलों में हो क्या रहा है? चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी खुद जेलों से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लेने बैठ गए। पंजाब की जेलों में 36,365 कैदियों की जगह है। सूबे की पुलिस ने 67,837 कैदियों को सलाखों के पीछे डाला हुआ है, जिनमें से 36,128 मुल्जिमान ट्रायल शुरू होने के मुंतजिर हैं। जारी एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने हिदायत दी है कि इन मसाइल पर हंगामी बुनियादों पर जोर देना होगा। अहम बैठक में फौजदारी इंसाफ इस्लाहात की हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जेल इस्लाहात और कैदियों की फलाहो बहबूद पर तवज्जो मरकूज की गई। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा समेत हाल ही में कैद काटने वाले आहत चीमा और खदीजा शाह ने भी शिरकत। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। ग्रीन लॉकडाउन के तीसरे रोज भी खिलाफ वर्जी करने वालों की खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। देखते हैं अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट।
लाहौर में स्मोक का जिन बेकाबू, फिजा इंतहाई आलूदा। ग्रीन लॉकडाउन भी फिजाई आलूदगी कम न कर सका। शहरी कहते हैं लॉकडाउन हुकूमत का अच्छा कदम है, लेकिन आवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। फिजाई आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन। स्मोक की रोकथाम के लिए सूबे भर में पुलिस की कार्रवाइयाँ। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक रवा साल SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 1035 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर में इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों में 73 मुल्जिमान को धर लिया गया। 184 मुकदमात दर्ज किए गए। फिजाई आलूदगी के लिए हुकूमती इक़दामात तो जारी हैं, लेकिन शहरियों को भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए ग्रीन लॉकडाउन SOPs पर अमल दरामद करें। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरकोई में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। यहाँ आपको बताएं कि झंग में संगदिल बाप ने कुल्हाड़ी के वार से अपने 12 साला बेटे की टांग काट दी। मुल्जिम खावर अब्बास ने बेटे खुरम शहजाद को सुतेली मां के भड़काने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। DPO का फौरी नोटिस। मुल्जिम को बर्वक्त गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। मेहड़ में थाना B सेक्शन की हदूद में चोरों ने घर का सफाया कर दिया। फैमिली बहन के ऑपरेशन के लिए लाड़काना गई हुई थी। हैदराबाद के विठाई नगर में डाकुओं की कुकिंग ऑयल होलसेल शॉप पर लूटमार। 5 मुसल्लह अफराद ने दुकानदार और खरीदारों को यरगमाल बनाकर लूटमार की। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम में एक बार फिर इजाफा हो गया। सहाफ़ियों की गाड़ियां चोरी होने लगी हैं। 10 रोज में 3 सहाफ़ी गाड़ियों से हाथ धो बैठे। यहाँ आपको बताएं कि बुनीर में तहसील चकरजई में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। शेखुपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली की कार को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाबहाक 7 जख्मी हो गए। कानपुर में CPEC जाहिर प्राइटर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। टायर बर्स्ट होने के बायस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। ठट्टा घारों के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। 1 शख्स जाबहाक और 3 जख्मी हो गए। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में निजी स्कूल के उस्ताद का तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद। प्राइमरी स्कूल के टीचर अकबर ने तालिब इल्म नौवान को बुरी तरह पीट दिया। बच्चे के जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात भी वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। नसीराबाद पुलिस ने मुतासरा बच्चे की वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। स्कूल टीचर ने अदालत से अबूरी जमानत करवा ली। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से खरीदारी और 2 अरब 13 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आ गई हैं। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में आउट रिपोर्ट 2023-24 जमा करवा दी गई। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ शोबों की फुर्तियाँ। खरीदारी में 2 अरब 13 करोड़ का चूना लगा दिया। पेपरा रूल्स के खिलाफ वर्जी की नई मिसाल कायम कर दी। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जमा ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक SP डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर ने पुर्जाजात खरीदने पर 8 करोड़ की बिड सिक्योरिटी वसूल नहीं की। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने गाड़ियों की मुरम्मत पर 6 करोड़ 58 लाख खर्च किए। IG पंजाब ऑफिस ने 1 अरब 62 करोड़ रुपए की खरीदारी की। सेफ सिटी अथॉरिटी ने ताखीर पर 5 करोड़ से जायद लेट डिलीवरी चार्जेस आयद न किए। DPO गुजरात ने गाड़ियों की मुरम्मत पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की माली बेज़ाब्तगियां की। SP पुलिस रिस्पांस यूनिट डॉल्फिन ने 2 करोड़ 15 लाख की खरीदारी की। DPO गुजरात ने ग़िज़ाई अशिया की खरीदारी टेंडर के बजाय 1 करोड़ 79 लाख की कोटेशन पर की। DPO शेखुपुरा ने 84 लाख रुपए के मोबाइल ऑयल की खरीदारी में बेज़ाब्तगियां की। CPO फैसलाबाद ने ब्लैकलिस्ट कंपनी से 82 लाख की खरीदारी की। एलीट फोर्स लाहौर ने रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ 24 लाख की खरीदारी की। टैक्स अहदाफ के उसूल में नाकामी। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। IMF ने टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। महंगाई का आएगा नया तूफान। IMF का फिर डू मोर का फरमान। टैक्स अहदाफ में नाकामी। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। वजीर आजम ने चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR की टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। शॉर्टफॉल के बाइस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जराए FBR के मुताबिक टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए FBR 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान की उखाड़ पिछाड़ की गई।
अमरीकी सदारती इलेक्शन इंतखाबात से कबल 10 करोड़ अफराद ने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर लिया। ज़्यादातर वोटर्स ने बैलेट बॉक्स, जबकि बाज़ ने ईमेल के जरिए वोट कास्ट किया। अमरीका का नया सदर कौन होगा, फैसले में 2 रोज बाकी। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल इब्तदाई वोटिंग में 10 करोड़ अफराद ने अपना वोट कास्ट कर लिया। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 करोड़ अफराद ने बैलेट बॉक्स और 3 करोड़ ने बजरिया ईमेल वोट कास्ट किया। अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेटिक पार्टी के 63% वोटर्स ने हिस्सा लिया, जबकि रिपब्लिकन वोटर्स की 43% तादाद 5 नवम्बर को हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तानी और मुसलमान वोटर्स ने भी बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया। अमेरिका में 5 नवंबर को अमरीकी तारीख में 60वें सदारती इलेक्शन होंगे। 2024 के सदारती इंतखाबात का फातेह 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया। 2 दिन बाद अमरीकी अवाम फैसला करेंगे कि उनको कौन सा सदर चुनना है। सदारती इलेक्शन के लिए हातमी पोलिंग का आगाज 5 नवंबर को होगा। अर्ली वोटिंग में करोड़ों वोटर्स ने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर लिया, जिसमें अक्सरियत खवातीन वोटर्स की बताई जाती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी से, जो इस वक्त रियासत टेक्सास के शहर ब्यूस्टन में मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी, अमेरिका के सदारती इंतखाबात के लिए होने वाली अर्ली वोटिंग तो इख्तिताम पजीर हुए 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। अब 3 दिन का वक्फा है। उसके बाद बेशतर रियासतों में इंतखाबी अमल 5 नवंबर को सुबह 7 बजे शुरू होगा, जो शाम 7 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन यहाँ के कानून के तहत जो वोटर 7 बजे तक कतार में शामिल हो जाएंगे, उन्हें बाद में टोकन जारी किए जाएंगे। इसलिए गालिब इम्कान यही है कि ये वोटिंग का अमल 9:30 बजे तक इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद वोटिंग की काउंटिंग का आगाज हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप व कामला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला है और तमाम अमरीकी सियासी और अवामी हलकों की तवज्जो का मरकज इस वक्त 7 स्विंग रियासतें हैं। तो इन 7 रियासतों में इलेक्टोरल वोट ही अमरीकी सदर का इंतखाब करेंगे या फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। इन स्विंग रियासतों में जो इलेक्टोरल वोट है उनकी तादाद 93 है और यही इलेक्टोरल वोट जिस उम्मीदवार को मिलेंगे वो अमेरिका का सदर मुंतखब हो जाएगा। 7 स्विंग रियासतों में इस वक्त कैंपेन जारी है और ये आखिरी 3 दिन में दोनों उम्मीदवार जो हैं उनकी तवज्जो और कोशिशों इंतखाबी मुहिम का मरकज यही 7 रियासतें हैं। बज़ाहिर अमरीकी हल्कों में ये बात गर्दिश कर रही है कि बेशतर स्विंग रियासतों में जो है डोनाल्ड ट्रंप को वाजबी सी बढ़तरी हासिल है और उनकी जीत के इम्कानात तो रोशन है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी 5 नवंबर कोई फैसला होगा कि कौन अमेरिका का नया सदर मुंतखब। ठीक है कामरान, हमें आगाह करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए होने वाली कबलस वोटिंग में खवातीन मर्द वोटर्स पर बाजी ले गईं। अर्ली वोटिंग में खवातीन ने मर्द वोटर्स से 10% ज़्यादा वोट कास्ट किए। अमरीकी सदारती इंतखाबात अर्ली वोटिंग में खवातीन सबकत ले गईं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन के 10% ज़्यादा वोट कास्ट। अमरीकियों ने इस बार उम्मीदवारों से महंगाई से निजात और इमिग्रेशन जैसे मसाइल के हल की तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी है। खवातीन का अहम मसला अस्कात हमल का है। रिपब्लिक पार्टी ने अस्कात हमल की ममानियत की पॉलिसी अपने मंशूर में शामिल की है, जिसकी वजह से ट्रंप खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद से महरूम हो सकते हैं। अर्ली वोटिंग में खवातीन की मर्द वोटर्स पर सबकत की वजह अस्कात हमल भी हो सकता है। कामला हैरिस के लिए खवातीन वोटर्स की शरह 53%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए 36% सामने आई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि फलस्तीन में इसराइल की वहशियाना मुजालिम जारी। शुमाली गजा में बमबारी, 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। काबिज सेहूनी फोर्सेज ने 2 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। शुमाली गजा में बमबारी, सेहूनी दरिंदों ने शुमाली गजा में रिहायशी इमारतों का निशाना बनाया। मिसाइल हमलों में 50 बच्चों समेत 84 फलस्तीनी शहीद हो गए। काबिज इसराइली फोर्सेस ने बैतुल-हया में भी बमबारी की, जिसमें 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर भी बमबारी की गई, जिसमें मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हुए। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। पहली सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:05 पर शुरू किया जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इवेंट का फाइनल भी इतवार को ही होगा। भारतीय टीम ऊपर तले शिकस्तों के 22 इवेंट के आखिरी 4 टीमों में शामिल नहीं हो सकी। क्रिकेट में तो अपने आप को बनवा लिया। उर्दू और हिंदी ज़बान से वाकफियत का चैलेंज दरपेश हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स मुश्किल में आ गए। मुश्किल अल्फाज पर कहकहे बुलंद हो गए, एक दूसरे का खूब रिकॉर्ड लगाया। आगे बढ़े, अब आपको बताएं कि स्पेन में मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब के बायस मुल्क के मशरकी सूबे वेलेंसिया और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 2 से 25 से ज़ायद हो गई है, जबकि सैकड़ों अफराद लापता हो चुके हैं, जिनकी तलाश का अमल जारी है।
स्पेन में जहां सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हुआ, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब के बाइस मुतादिद सड़कें और पुल तबाह बर्बाद हो गए। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वजारत दिफा ने वेलेंसिया में मदद के लिए 500 फौजी एहलकारों को भेजने की मंजूरी भी दे दी। हुकूमत ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। इससे कबल 1973 में स्पेन में आने वाले सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। बिजनेस कम्युनिटी ने सैलाब ज़दगान मुतासरीन को माली इमदाद की यकीन दहानी करवाई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भी स्पेनिश कौम से अफसोस का इजहार किया। बड़े पैमाने पर हलाकतों के बायस स्पेन के वजीर आजम ने 3 रोजा कौमी शोक का ऐलान भी कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि व्हाइट वॉश की जिल्लत से बचने के लिए भारत टीम के 1000 जतन, इसके बावजूद जाली सुरमाओं पर मुंबई टेस्ट में शिकस्त के साए गहरे हो गए। कीवीज के लिए बिछाए स्पेन के जाल भी भारतीयों के फंस जाने का इम्कान बढ़ गया। यहाँ आपको बताएं कि भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार रवि शास्त्री ने सब पर बाजी ले जाने की कोशिश में अपने साबिक कप्तान को जीते जी मार दिया। आपको बताएं कि रवि शास्त्री ने ट्वीट दाग दिया कि 90 साल साबिक कप्तान नरी कॉन्ट्रैक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ताज़ियतों का सिलसिला शुरू होने पर पाबंदी। कॉन्ट्रैक्टर की फैमिली ने उनको खबर की तरदीद की। रवि शास्त्री ने अपनी ट्वीट डिलीट करने के साथ साथ साबिक खिलाड़ी और उनके ख़ानदान से माजरत भी की। यहाँ आपको बताएं कि इंग्लैंड की नामवर टेनिस स्टार कैटी बोल्टर हांगकांग ओपन टेनिस इवेंट की फाइनल में पहुंच गईं। कराची निश्तर पार्क में होने वाला स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर वजीर सनत और तिजारत जाम अकरामुल्लाह धारीजो का कहना था कि सूबे में खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। कराची के इलाके निश्तर पार्क में 15वां सालाना इंटर कम्युनिटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का फाइनल सूबाई वजीर सनत जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। वजीर सनत ने फाइनल मैच से कबल खिलाड़ियों से मुलाकात करके इनकी हौसला अफजाई की। जिस तरह लोग हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग और ख़ास करके छोटे बच्चे यहाँ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हमें ये मेरे ख्याल में कराची नहीं बल्कि पूरे सिंध में ये सिलसिला ज़ोर शोर से करना चाहिए ताकि हमारे नौजवान स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लें और जो दूसरी एक्टिविटीज़, जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उससे लोग दूर रहें और स्पोर्ट और हेल्दी एक्टिविटीज़ में शामिल हों। तकरीब में मौजूद दीगर मेहमानों और इंतजामिया ने मीडिया से गुफ्तगू की। एडवोकेट जनरल सिंध हसन अकबर ने कहा कि नौजवानों के लिए ये इवेंट अहम है। खास करूँगा हमारी गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से भी और जो है वो सिंध गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, कि वो इस बात पर बतौर ख़ास तवज्जो दें। निश्तर पार्क हमारा तारीख़ी कौमी विरसा है और इसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है और हुकूमत इसमें अपना किरदार अदा करे। 20 से 22 दिन तक का ये इवेंट चलता है और माशाल्लाह इसमें हमारी घर की फैमिलीज़ वगैरह भी सब शेक्योर होकर आके रात के 2-2 बजे तक बैठी होती है। इसका इतना खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है कि सबके एंटरटेनमेंट भी हो रहे हैं। पॉजिटिव और सवाब का काम है ये कि आजकल के ज़माने में बच्चों को अच्छी एक्टिविटी में फोकस करके रखना, एक अच्छे पॉजिटिव काम के लिए रखना। यहाँ पर मेरे ख्याल से इस इवेंट की खास बात ये है कि यहाँ पर कोई भी हारता नहीं है, सब जीत कर जाते हैं यहाँ से। फाइनल मैच देखने के लिए खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद निश्तर पार्क में मौजूद थी। कैमरामैन दानिश शकील के साथ आसिम भट्टी, बोल न्यूज़, कराची। अब आपको बताएं कि बुलबुल सहरा गुलकारा रेशमा को बिछड़े 11 बरस बीत गए। रेशमा ने सैकड़ों गीतों को अपनी मधुर आवाज़ से अमर किया। बेमिसाल गायकी की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।